तो वहीं मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करने पर कांग्रेस ने देश की शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। ग्वालियर खंडपीठ का निर्णय आने के बाद कांग्रेस नेता सैयद जाफर और चार ठाकुर ने 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि सरकार ने 2019-20 के पंचायत चुनाव का आरक्षण निर्धारित कर दिया था। इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी। इस पुरानी अधिसूचना को निरस्त किए बिना सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से नई अधिसूचना जारी कर दी। राज्य सरकार ने 21 नवंबर 2021 को आगामी पंचायत चुनाव को 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर कराने की घोषणा की है। याचिका में कमलनाथ सरकार के समय हुए परिसीमन को निरस्त करने और 2014 की स्थिति में लागू परिसीमन और आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराने पर आपत्ति उठाई गई है। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इसके साथ ही आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई है। परिसीमन आरक्षण की याचिका पर सुनवाई होगी। तो वहीं हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तो वहीं बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और इसके साथ ही हाईकोर्ट की अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट ने रोक लगा थी, लेकिन अब इस सुनवाई में बड़ा फैसला सामने आ सकता है। परिसीमन आरक्षण की याचिका पर आज सुनवाई होनी है और हाईकोर्ट की अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार बनी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी और अहम जानकारी लगातार बनी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो वहीं परिसीमन आरक्षण की याचिका पर यह सुनवाई होगी और कोई बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है। लंबे समय से ये मामला पेंडिंग था, लेकिन हाई कोर्ट ने जब इनकार कर दिया तो उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई है और इंतजार है कि आखिर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और परिसीमन आरक्षण की याचिका पर यह सुनवाई होने वाली है। अगर बात की जाए हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से पहले ही इनकार कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और आज सुनवाई होनी है। कोई बड़ा फैसला आ सकता है क्योंकि चुनावी दंगल अभी भी पूरी तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय ये बड़े फैसले की उम्मीद जरूर बनी हुई है। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने वहीं हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन पंचायत चुनाव पर तो तमाम अपडेट के लिए आप रुक कर लेते हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी का। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभु जी, जिस तरीके से लंबे समय से ये पूरा मामला अटका पड़ा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? जो पंचायत प्रतिनिधियों में प्रावधान है कि हर चुनाव में रोटेशन होना चाहिए। ये पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई थी और संविधान में भी इसका संशोधन किया गया था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस दौर में। तो इस के तहत ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया होनी थी और कांग्रेस के जो सदस्य जया ठाकुर और सैयद जाफर, जिन्होंने ये याचिका लगाई प्रमुख तौर पर, वैसे तो 7 याचिकाएं लगी हैं, लेकिन जिनकी प्रमुख तौर पर जिन 2 याचिकाएं जो पंचायत चुनाव को लेकर लगी हैं, उनका यही तर्क है कि 2019 में जब आरक्षण और रोटेशन की प्रक्रिया हो गई थी तो उसको निरस्त करके राज्य सरकार ने 2014 में जो पिछले चुनाव हुए थे उस तर्ज पर चुनाव कराने का निर्णय लिया उसी आरक्षण के आधार पर। तो ये पंचायत प्रतिनिधियों को जो बार बार बदलने का मौका मिलता है,
कि हर समाज के, हर जाति वर्ग के, हर कोटि के लोग को मौका मिले प्रतिनिधित्व करने का, उसका कहीं ना कहीं ये उल्लंघन है। तो इसको लेकर याचिका दाखिल की गई है मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में। पहले याचिका थी, ग्वालियर बेंच ने इस मामले में याचिका को खारिज कर दिया था, मान्य कर दिया था। फिर यही याचिका जो है मुख्य बेंच जबलपुर में लगाई गई। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा इस मामले में पैरवी कर रहे थे। तो जो मुख्य बेंच है जबलपुर की, उसने ये कहा कि इस बारे में जब ग्वालियर बेंच का फैसला आ चुका है तो वो इसमें और आगे सुनवाई करके अपना कोई निर्णय नहीं देना चाहते। इस आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लगाया गया है। यदि याचिकाकर्ताओं की माने तो वो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि उनके पक्ष में फैसला होगा, क्योंकि रोटेशन की प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है आज इस मामले में, ये देखने वाली बात होगी। यदि वो प्रावधानों को देखता है, यदि कोरोना के बाद के सिम्टम्स जो सर्कमस्टेंसेज है इस पर यदि वो जाता है तो शायद कुछ और फैसला हो सकता है जो सरकार के पक्ष में जाए। लेकिन यदि वो प्रावधानों की तरफ जाता है तो निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया मध्य प्रदेश में चल रही है इस पर रोक लग सकती है और इसमें रोटेशन का प्रावधान किया जा सकता है। ये पूरा निर्णय क्या करना है, इसकी मेरिट्स के आधार पर माननीय न्यायालय इस बारे में निर्णय लेगा। जी बिल्कुल, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियों की अगर बात की जाए और इसके बाद कितना कुछ प्रभाव हो सकता है इस फैसला आने के बाद से? देखिए संगीता, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 13 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होने हैं। इसमें लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जगह जगह जो चुनाव के जिलों में जहां चुनाव होने हर जगह पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब इस मामले में यदि सुप्रीम कोर्ट यदि चुनाव पर रोक लगाने का निर्णय देता है या इसमें बदलाव की निर्णय देता है तो एक बार फिर पंचायत चुनाव टल जाएंगे। जिस तरीके से 2 साल से ये चलते आ रहे हैं, पंचायत चुनाव आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसको लेकर फिर अब एक बार फिर रोक लग सकती है इस पूरी प्रक्रिया पर और नए सिरे से पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग को करनी होगी। और उसके बाद जो रोटेशन का प्रावधान यदि होता है तो 2019 का जो रोटेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, आरक्षण किया गया था, उसको वो लागू कर सकते हैं। यदि उसको लागू नहीं करना है तो नए सिरे से फिर आरक्षण की प्रक्रिया की जा सकती है। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया एक बार फिर से विलंब हो जाएगा इस मामले में। जी बिल्कुल, विलंब हो जाएगा। और उसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी कहा था कि मतदाताओं की सूची फिर से बनानी पड़ेगी और ये पूरा एक लंबा प्रोसेस रहने वाला है। तो ऐसे में समस्या और भी जटिल हो सकती है आने वाले समय में। स्वाभाविक तौर पर संगीता, इसको देखा जाए तो जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो निचले स्तर के जनसेवक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आवाज बुलंद करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का जो पूरा सपना था उसको वो साकार करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में यदि चुनाव पर रोक लगती है तो निश्चित तौर पर पूरी प्रक्रिया नए सिरे से करनी पड़ेगी। फिर नए मतदाता जुड़ेंगे तो उनका नाम शामिल करने पड़ेंगे और ये पूरा प्रोसेस लंबा चला जाएगा। तो इसका नुकसान ग्राम पंचायतों को होना है, उन जनप्रतिनिधियों को होना है, उन ग्रामीणों को होना है। तो इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट अपना कोई निर्णय ले सकता है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।